नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका एसएससी स्टेनो 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। मैं शुरुआत में ही आपको ये डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि अभी मैंने बोर्ड पर जो यहाँ पे कट ऑफ लिखी गई हैं ये आपकी सीबीटी कट ऑफ है, ये सीबीटी कट ऑफ है, ये सीबीटी कट ऑफ है, और जो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ 2024 की वो भी सीबीटी कट ऑफ होगी। ठीक है, पहले इसके ऊपर बात करेंगे, बट वीडियो के एंड तक जाते जाते मैं आपको फाइनल भी बताऊंगी कि फाइनल में अगर आपके इतने नंबर हैं तो आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, आप उस नंबर से आगे आ सकते हैं अगर आपका ये है तो। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है तो इसमें शुरू में ही ये मत बोल देना मैम ये तो सीबीटी है, फाइनल बताया करे, ऐसा नहीं, दोनों ही बताऊंगी, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत में ही क्लियर हो गया है, अब बात करते हैं एक एक करके। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ यूआर की अगर हम बात करें, यहाँ ग्रेड सी, यहाँ ग्रेड डी, 130, 108 ये आपकी जो रही हैं ये सीबीटी कट ऑफ रही हैं। अब आप ये बोलेंगे कि मैम आप फाइनल कट ऑफ क्यों नहीं दिखाते हो, यहाँ फाइनल कट ऑफ ही लिख दो। देखो जो फाइनल कट ऑफ आती है ना आपकी, वो आपकी किस हिसाब से आती है, डिपार्टमेंट के हिसाब से आती है। इस डिपार्टमेंट की है, इस डिपार्टमेंट की है, इस डिपार्टमेंट की है, इस डिपार्टमेंट की, ग्रेड सी की अलग ग्रेड, तो पूरे को देख पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए सीबीटी जो होती है वो एक बार में आपको दिखाई जाती है और फिर फाइनल का जो होता है उसका सेफ स्कोर बताया जाता है। ठीक है, तो ये वाली आप यहाँ पे 2022 की कट ऑफ देख सकते हैं। एसटी के तो देखिए ग्रेड डी के लिए आपकी 663 गई थी उस टाइम पे, यहाँ पे 76। ग्रेड डी की कट ऑफ आपकी कम ही जाती है और ग्रेड सी की ज़्यादा जाती है, जो कि आपको आराम से पता है। बट यहाँ पे एक और चीज़ होती है, जैसे कि ये तो सीबीटी कट ऑफ होती है और जो फाइनल कट ऑफ होती है उसमें बढ़ोतरी कितनी ज़्यादा होती है। तो जो ग्रेड सी के जो मार्क्स होते हैं, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि सीबीटी की ये है तो फाइनल की कितनी होनी चाहिए, उसमें ग्रेड सी में आपका 5 से 8 नंबर ज़्यादा होने चाहिए सीबीटी से। ठीक है, और ग्रेड डी में आपके 10 से 12 नंबर ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि ग्रेड डी की जो फाइनल होती है वो एकदम से बढ़ती है। तो इसका अंदाजा आप रख सकते हैं। तो सीबीटी में भी आपको हेल्प होगी, यहाँ पे भी हेल्प होगी। अगर मैं आपको सीबीटी बताऊंगी आप अंदाजा रख सकते हैं कि 5 से 8 नंबर आपके ग्रेड सी के लिए जाने चाहिए ज्यादा, सीबीटी से फाइनल में इतना बढ़ता है, और ग्रेड डी के लिए आपका 10 से 12 नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका 2022 का डाटा है, ये आपका 2023 का, जैसे यहाँ पे 147 थी जो आपकी जनरल की गई थी सीबीटी, और जो फाइनल गई थी वो आपकी 153 गई थी। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपका 6 नंबर 152, 153 जितना मुझे याद आ रहा है इतनी ही गई थी। तो आपका इतने नंबर का ही आता है, 5 से 6 नंबर। मैं आपको 8 नंबर तक का भी सेफ जोन बता के ये बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 147, 131, इसमें तो आपके सीधे 10-12 नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना कि यहाँ 131 गई है तो उसमें भी 5-6 नंबर होंगे। जैसे कि मैंने बोला ग्रेड डी में 10 से 12 नंबर बढ़ जाते हैं फाइनल की कट ऑफ के अंदर आते आते। ठीक है, तो ये आपका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि 2024 में आपका क्या रहने वाला है डाटा। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर अभी आपको ग्रेड डी की प्रीवियस ईयर की सीबीटी कट ऑफ दिख रही है। आप इसे वीडियो को पॉज करके यहीं पे देख सकते हैं। ठीक है, आपने देख लिया है। अब इसके बाद आपको ग्रेड सी की स्क्रीन पे कट ऑफ दिखाई जाएगी, आप इसे भी पॉज करके देख सकते हैं। ये सभी सीबीटी कट ऑफ है, तो प्लीज कमेंट में ये चीज मत बोलना। चलिए अब हम अपने मेन चीज पे आ जाते हैं, जिसको देखने के लिए आप इस वीडियो में हैं। यहां पर मैं एक एक करके लिखती हूं, फिर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके 2024 की सीबीटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ लिखी गई है। इसको देख के पहले ही हैरान मत होना, कुछ को लग सकता है कि ये ज्यादा लिखा गया है, किसी को लग सकता है कम लिखा गया। देखो दोनों चीजों को ध्यान में रख के गया गया कि पिछले सालों की कट ऑफ क्या रही थी, उस टाइम पे कितना पर सीट कंपटीशन था और कितनी वैकेंसी थी। अब की बार दोनों ही सालों से वैकेंसी ज्यादा है, 2006 वैकेंसी है अब की बार। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो आपकी जो यूआर की जाएगी वो 142 से लेके 145 तक आपको देखने को मिल सकती है। आपकी ईडब्ल्यूएस और जनरल की सेम ही जाती है, दोनों में आपको सेम ही देखने को मिल रहा है। ग्रेड डी की आपकी 130 तक आपको देखने को मिल सकती है। ओबीसी की आपकी 142 तक, 140 से 142 के बीच में आ सकती है। एससी एसटी के आपका ये रेंज रहने वाली है। तो सीबीटी आप यहाँ पे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपना ही कैटेगरी के हिसाब से अपने दिमाग में रख सकते हैं। अब जो आपको बात करनी है फाइनल चीज जो है वो फाइनल एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। फाइनल की अगर मैं बात बताऊं, फाइनल में मतलब कि अगर आपके सीबीटी में कितने मार्क्स होने चाहिए कि आपका कंफर्म हो कि आपको वहां पे सीट मिल जाएगी। ठीक है, ग्रेड डी के लिए ऑफ कोर्स कम होती है, ग्रेड सी के लिए ज्यादा होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि सीबीटी से
सीबीटी से फाइनल कट ऑफ में 5 से 8 नंबर देखने को मिलता है ग्रेड सी के लिए, और ग्रेड डी में 10 से 12 नंबर बढ़ जाते हैं। सीबीटी से फाइनल में 10 से 12 नंबर बढ़ जाते हैं। उसी हिसाब से मैं आपको यहाँ बताती हूँ, जैसे ना आपकी कट ऑफ आते हैं, ऑफ कोर्स आपको पता होगा, जो बिल्कुल नए हैं पहली बार अटेम्प्ट दिए उनके लिए बताती हूँ। जैसे इसके अंदर ये होता है कि आपका फाइनल लिखा होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई ग्रेड डी के अंदर आईबी डिपार्टमेंट है, उसकी जो लास्ट टाइम गई थी 140, मेरे हिसाब से 142 और 144 गई थी ग्रेड डी के अंदर, तो उसके फाइनल थी, उससे ऊपर वालों को वो डिपार्टमेंट मिल सकता है। तो सबसे नीचे वाले लिखी जाती है, उसके ऊपर वालों को मिल जाता है, ऐसे करके होता है। हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग जाती है। ग्रेड डी के बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, सभी के लिए अलग 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 कट ऑफ जाएगी। ऐसे ग्रेड सी में भी होता है। सेफ स्कोर बताती हूँ कि इतने नंबर हैं तो ग्रेड सी में कोई ना कोई पोस्ट मिल ही जाएगी, और इतने नंबर है तो ग्रेड डी में कोई ना कोई पोस्ट मिल ही जाएगी। चलिए उसको देखते हैं। तो ग्रेड डी में अगर आपके सीबीटी के जो मार्क्स है वो 142 या फिर 146, मतलब कि आप ये मान लीजिए कि 140 से ऊपर है, तो हाँ आपके चांसेस हैं कि आपको फाइनल में सिलेक्शन मिलेगा। और अगर 145 से ऊपर है तो सोच लीजिए, मतलब ये टेंशन तो छोड़ दीजिए कि कोई जॉब नहीं मिलने वाली, जरूर मिल जाएगी। ग्रेड डी तो जरूर मिल ही जाएगी। अगर 145 से ऊपर हैं तो आपको ग्रेड डी जरूर मिल जाएगी। ग्रेड सी के लिए आपको 142 और 145 के बीच में आपकी रेंज होनी चाहिए। इससे ज्यादा हो तो और अच्छी बात है, बट एक्सपेक्टेड यही है। हो सके तो उससे नीचे जाए तो ज्यादा लोगों को सिलेक्शन मिल जाए, बट ये आप सोच के चलिए। और बताइएगा आपको ये वाला एनालिसिस कैसा लगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपना स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आज के वीडियो का हम यही एंड करते हैं। मुझे बताइएगा आपको ये कंटेंट कैसा लगा, और आप ऐसे कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। कोई आपका वीडियो सजेशन है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर उसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी होगी तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। और अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन पे भी जा सकते हैं, कशिश भट्ट अकेडमी। वहाँ पे आपको बैच भी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ इंग्लिश की टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ भी जाके एक बार देख सकते हैं। हम यहीं पे इस वीडियो का एंड करते हैं।